आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है ग्रहों की गति में। ठीक है, ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। आगे है क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या दिया गया कथन सत्य है, यानी कि जो है क्या ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों केपलर के तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है, केपलर के तृतीय नियम से, ठीक है, केपलर के तृतीय नियम से, ठीक है, इसका तृतीय नियम, केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है। तो दोस्तों केपलर का तृतीय नियम कहता है कि किसी ग्रह के, ठीक है, परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यू होता है, जहाँ पे टी क्या होता है, टी जो है परिक्रमण काल होता है। ठीक है, और ए क्या होता है, दीर्घवृत्त का, ठीक है, दीर्घवृत्त का अर्ध दीर्घ अक्ष होता है। ठीक है, यानी दीर्घ अक्ष का आधा होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यू। ठीक है, तो दोस्तों इस संबंध से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ग्रह पर लगे, ठीक है, ग्रह पर लगे बलाघूर्ण टाउ का मान, ठीक है, ग्रह पर लगे बलाघूर्ण टाउ का मान अगर शून्य हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, ग्रह का कोणीय संवेग अगर एल हो, ठीक है, तो कोणीय संवेग एल क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, एल क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, एल बराबर नियत। ठीक है, यानी अगर टाउ का मान शून्य हो जाए, ठीक है, यानी ग्रह पर लगे बलाघूर्ण का मान अगर शून्य हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोणीय संवेग क्या होता है, नियत होता है या संरक्षित रहता है। ठीक है, और दोस्तों टाउ क्या होता है, टाउ यानी बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ जीरो कब होगा, जब या तो एफ जीरो हो, ठीक है, यानी अगर बल का मान अगर हम जीरो कर दें तो टाउ का मान जीरो हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन जब आर की दिशा एफ की दिशा में हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में टाउ का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, चूंकि आर क्रॉस एफ क्या होता है, ये हो जाएगा आर गुणे एफ साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान अगर जीरो हो, यानी आर की दिशा और एफ की दिशा दोनों की दिशा समान हो, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, तो उस समय साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में टाउ का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एफ की दिशा आर की दिशा में हो, या तो एफ का मान शून्य हो, यानी बल का मान शून्य हो। तो इस कंडीशन में टाउ का मान क्या हो जाएगा, टाउ का मान शून्य के बराबर, यानी बलाघूर्ण जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बलाघूर्ण टाउ क्या होता है, टाउ बराबर होता है डी एल बाई डी टी। ठीक है, बलाघूर्ण डी एल बाई डी टी होता है। ठीक है, टाउ बराबर होता है डी एल बाई डी टी, जहाँ टाउ क्या है बलाघूर्ण और एल क्या है कोणीय संवेग है। ठीक है, तो अगर यहाँ से टाउ का मान शून्य रख दें, ठीक है, तो डी एल बाई डी टी का मान क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में एल क्या हो जाएगा, एल जो है नियत हो जाएगी। ठीक है, एल का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, या एल जो है संरक्षित रहेगा। ठीक है, यानी कि कोणीय संवेग क्या होगा, नियत होगा या कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया था कि ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि यह कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।